हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी बोलिए। तो आप कब तक आएंगी जी? अरे आपने ही तो क्लिनिक आने को मना किया था, इसलिए मैं पार्क में हूँ, आप यहाँ आ जाइए। हेलो हेलो, हाँ अब बोलिए। नहीं तबीयत तो ठीक थी, पर अभी मैं एक मंदिर में गया तो वहाँ मूर्ति को देखकर मुझे बुखार आने लगा और मुझे वो मूर्ति एकदम बेचारी सी लगने लगी। इतने भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति, लोग उस मूर्ति पर तेल चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं, और वो मूर्ति एकदम चुपचाप खड़ी है। मुझे लगने लगा कि वो मुझसे कह रही है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। जब मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो हेलो हेलो, हाँ आई आवाज? तो आ जाइए। अरे क्यों नहीं आ सकती? अरे आप मेरे डॉक्टर हैं, आपको आना पड़ेगा। फोन पर कैसे बता दूं? देखिए आपको आना पड़ेगा, आप नहीं आएंगी तो मैं ही आपका इंतजार करते करते मर जाऊंगा। हेलो हेलो, आप बैठे हैं? जी बैठा हूं। आप बैठेंगे ना? बैठूंगा ही अभी। तो ठीक है। क्या आप वहां बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है। अरे आपको सोना है तो मैं धूप में बैठूं? अरे 10-15 मिनट में वहां छाया आ जाएगी, बस थोड़ी देर की तो बात है। हाँ बस थोड़ी देर की ही तो बात है, फिर आप वहां सो जाइएगा। अरे अजीब दीदी किस्म के आदमी हो। देखो मैंने आज एकदम गधे तक ठूस ठूस कर खाना खाया है, अगर जल्दी से सोऊंगा नहीं तो उल्टी कर दूंगा। पकड़ दो। नहीं कर सकता ना। क्यों? उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अब बताओ, आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। जब आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा तब देखता हूँ आप कितनी आजादी की बात करते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस देखिए देखिए मुझे पसीना आने लगा है, तो बस थोड़ी देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे, फिर समझ लीजिए कि समय हो गया है। अगर मैंने फिर भी खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरी आंखों से पानी आने लगता है और तब मेरे बस में कुछ नहीं होता। आज का, कल का, परसों का। अरे क्या कर रहे हो? खाना खाना बाहर। बैठो तुम यहाँ, बाहर छाया आ जाएगी तो मैं ही वहां चला जाऊंगा। धन्यवाद। कुदरत भाई साहब, कुदरत। अरे आप जो मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगे, सीधे बैठिए। देखिए मैं पैसा पाने की हालत में भी नहीं हूँ, मेरे लिए सोना जरूरी है। थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे। आपको पता नहीं, मैंने आज चूहे की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है, मान जाइए। मैं नहीं मानता। अरे मान जाइए ना। सीधे बैठिए, सीधे। बैठा रहा तो उल्टी हो जाएगी, फिर आप कहीं भी बैठने लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, मरो तुम यहाँ पर। धन्यवाद।
आपके पास माचिस होगी? जी, माचिस माचिस है? सिगरेट पीना यहाँ के रूल से खिलाफ है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? इधर उधर लिखना भी लाभ नहीं है। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? आपने अपना आधा जीवन सोने में गुजार दिया है। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे। जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम, ठीक पहचाना ना? मैं सो चुका हूँ। अगर मैं अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आकर मुझे धमकी दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, मैं सो चुका हूँ। मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले मैं रोज इसे बस बाहर से देखता हुआ निकल जाता था। सोचा रास्ते में पार्क है, पर नहीं आता था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। जब से इस पार्क में आने लगा हूँ, यूँ समझिए कि आदत से लग गई है। अच्छा है ये पार्क छोटा सा, क्यों? अरे ठीक ही तो है, नहीं तो और पार्क कैसे होते हैं? जब आप आ ही गए हैं पार्क में तो खुश रहिए, थोड़ा घूम लीजिए। आप काफी समय से एक ही जगह पर बैठे हैं, इसीलिए शायद आपको ये पार्क अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा टहल लीजिए, पीछे की तरफ देखिए, हिरन खरगोश सब है यहाँ। पता है मुझे। अच्छा, तो आप पीछे की तरफ हो हैं, तभी नाराज है। मुझे भी पार्क का यही हिस्सा अच्छा लगता है। पीछे क्या रखा है? हिरन और खरगोश बस। और हिरन भी काय के हिरन, गाय जैसे दिखते हैं। सच ऐसे कोई हिरन होते हैं जब देखो जुगाली करते रहते हैं, ना उछलते हैं ना कूदते हैं। गाय है ये, मतलब एकदम गाय भी नहीं, बछड़े जैसे लगते हैं। गाय के बछड़े देखे होंगे आपने मोहल्लों में घूमते हुए। हाँ हाँ, बस वैसे ही दिखते हैं। और खरगोश तो जनाब वो तो आपको चूहे जैसे दिखते होंगे। नहीं 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 नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है, क्योंकि वो तो एकदम खरगोश जैसे लगते हैं। मगर कोई कितनी देर तक खरगोशों को देख सकता है? अब खरगोश बंदर तो होते नहीं कि उछले कूदे और आपका मनोरंजन करें। मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी है। आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बंदरों का होना भी जरूरी है और उनको पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। यूँ खुला छोड़ दो तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बंदरों को पार्क में क्यों खुला छोड़ता है? यहाँ तो हिरणों को भी। आप मुझे बंदर कह रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? नहीं। मैं संगीत और साइंस का टीचर हूँ सामने के स्कूल में। और अपनी उम्र देखिए, मुझे लगा आप कुछ परेशान है तो आपसे बात करूं, और आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो अभी आपको इस पार्क से बाहर निकलवा सकता हूँ। कोई है? कोई है? चिल्ला कर आ जाओ, चुप। यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं, दिख नहीं रहा आपको? माफ करना, पर उन्होंने मुझे बंदर कहा। आप बंदर हैं क्या? नहीं। तो फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? अरे लेकिन- अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ बंदर। आप? अरे आप नहीं है ना, बात खत्म हो गई बस। अब चुप रहना, मैं सो रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ आप बीच में आ गए, वरना आप तो जानते ही होंगे पहले इस पार्क में दोपहर को जवान लोगों का आना मना था। सही था क्यों? आपको नहीं लगता? मैं सो चुका हूँ। मैं तो खुद यहाँ आता हूँ कि दोपहर को थोड़ी देर इस पीपल की पेड़ की छाया तले बैठूंगा। पर सॉरी। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, माफी चाहता हूँ। सुना सुना आपने? सॉरी बोल रहा। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। वैसे आप जहां बैठे हैं
वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच हैं इस पार्क में, वो भी एक साथ यहाँ इसी जगह पर रखे हुए हैं। इसमें क्या खास है? यहाँ से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो यहाँ से मुझे दिख रहा है वो वहाँ से आपको भी दिख रहा है, और देखने को है भी क्या, सामने ही एक बिल्डिंग खड़ी है, इसे आप व्यू कहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग है, जबकि आपकी बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग नहीं दिखाई देती है। मुझे सामने वाली बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी दिख रही है जो आपको नहीं दिख रही। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क है आसमान का। आपको यहाँ से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप यहाँ आ जाइए, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। चलिए उठिए। अरे ये क्या है? जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। आ जाइए अपनी जगह पर, मुझे नहीं उठना। अरे अभी आप ही ने तो कहा था कि आपका आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं है, मगर मुझे मेरी जगह बैठे रहने में दिलचस्पी है, अजीब जबरदस्ती है। आपको पता है वो मेरी जगह है। क्यों? आपका नाम लिखा है यहाँ पर। ये क्या बात हुई? जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। पर तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठ जाते थे, बैठते तो अपनी जगह पर थे ना। ये क्या बात हुई? कौन से स्कूल में पढ़े हो? उदाहरण नहीं समझते? ये क्या उदाहरण हुआ? पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध है? अच्छा, अब संबंध की बात कर ही रहे हो तो ये बताओ, इस गांव से तुम्हारा क्या संबंध है? मतलब? क्या तुम इसी गांव में पैदा हुए हो? नहीं। तो फिर मेरा ज्यादा हक बनता है इस जगह पर। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। इस तरह से मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ तो मेरा भी बराबर का अधिकार है। पर तुमसे पहले इस दुनिया में मैं आया हूँ, मेरा हक ज्यादा है। मैं हिंदू, अब बोलो। मैं ब्राह्मण और एबीवीपी का सदस्य भी। क्यों, बोलती बंद हो गई? तो अब क्या आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? ये गांधी पार्क है, और वैसे भी जो तीनों बेंच जिन्होंने इस पार्क को दान की है वो केलकर हैं, पंडित हरि केलकर। तो और मैं उस गांव का हूँ। नीट पुण्या शिकलो आहे, मला मराठी येते क्या? काय झाला? तुला मराठी येत नाही का? उस गांवकर तेंदुलकर मराठी आती नहीं और मुझसे बहस कर रहे हो? अरे अरे, मेरी माँ मराठी नहीं है पर पिताजी मराठी थे। वो मेरे बचपन में ही चल बसे थे। सो मैं मराठी नहीं जानता हूँ, पर मैं मराठी हूँ। मेरा ज्यादा हक है बस। काय करायचे आहे ते कर, मी इकडून उठणार नाही। क्या? मैं नहीं उठूंगा। जब तुम यहाँ आए होगे तो दोनों बेंच खाली होंगी। तीनों खाली थी। तो आप यहाँ इससे भी पहले आए हैं। और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो क्या आप वहीं बैठे रहेंगे? जी हाँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में हमेशा बीच में बैठना चाहता है, पर तुम कोने में बैठे हो। इसका मतलब है कि मैं पागल हूँ। नहीं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसलिए तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो। चुप रहिए। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, पर ह्यूमन साइकी को जानना समझना मेरी हॉबी रही है। पकड़ लिया ना बच्चों? अरे बच्चों को छोड़ो, पकड़े गए ना, अब मान लो। अरे क्या मान लूं? आप कुछ भी कहते रहेंगे मैं मान लूंगा। आप मेरी हॉबी पर शक कर रहे हैं? आपको जो समझना है समझिए। अच्छा ये सुनो, तुम यहाँ पहली बार आए हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर किसी शहर से आए हो। बताओ, ये तीनों बातें सही हैं? ये तीनों तो एक ही बात हुई। थोड़ा रुक जाओ, तुम तेज हो, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं है। हाँ समझा, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाना चाहते हो, फिर से शुरू से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, जहाँ तुम वापस उछलो कूदो बच्चे हो जाओ। बोलो सही है? बस। तुम एक निहायती जिद्दी आदमी हो, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। वही जिद है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह बैठे रहना चाहते हो। अब बोलो सही है? बस। तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम मंदिरों में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो, जिससे भगवान से बदला ले इसको। तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो, तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है, तुम प्रेम में धोखा खाए बेचारे प्रेमी हो। बस बस बस। हार गए? क्यों तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? मैंने एक बात तो सही कही होगी। एक भी नहीं। एक बात सही कही है। कौन सी? वो वाली। वो पर आधी सही है। ये आधी सही बात क्या होती है? आधी सही बात होती है, आधी सही और आधी गलत। कौन सी? भगवान वाली? नहीं, वो कॉकरोच वाली? अरे नहीं, वो वाली। सुसाइड वाली? अरे भगवान और कॉकरोच के बाद तुमने कौन सी बात कही थी? कौन सी?
कौन सी यार कौन सी बात सही है? बता दो और बात खत्म करो। तुम लोगों की बातों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ। कौन सी बात सही है? कौन सी? मुझे एक बीमारी है। पर उस समय तो ठीक है, उसे एक बीमारी है कह दिया ना उसने, सुन लिया तुमने, एक बीमारी है, बस बात खत्म। अब चुप रहना, मैं सो रहा हूँ। ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आधी बात आपकी सही है, शायद संभव है। कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? कौन सी है? जल्दी बता दो और बात खत्म करो। मुझे दिमाग की बीमारी है। अच्छा तो उस समय बस सुन लिया, उसे दिमाग की बीमारी है, दिमाग की। अब अगर तुमने एक भी सवाल और पूछा ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चुप, एकदम चुप। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। जब तक तुम पूरा बता नहीं दोगे और जब तक तुम पूरा सुन नहीं लोगे, तुम दोनों मुझे सुन नहीं दोगे। अब बोलो, जल्दी से सब कुछ बोल दो। मैंने कह दिया बस कि तुम जीनियस हो। ऐसा क्या काम किया है तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये मेरी बीमारी है। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ जिसका इलाज चल रहा है। कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है, सारा शरीर ठंडा पड़ जाता है जब कभी मैं वो सब देखता हूँ जो असल में वहाँ नहीं है। दिग्भ्रम है? हेल्यूसिनेशन। अच्छा, हाँ तो ये कैसे शुरू हुआ था तुम्हें ये? दिग्भ्रम तुम्हें कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था उस रात जब मैं मेरी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाकर छिप गया। 2 दिन और 2 रात मैं उनको लेकर वहीं छिपा रहा। अस्पताल मेरे सामने था पर मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि वो इलाका सबसे ज़्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। एक रात मैंने दुकान के छेद में से झांक कर देखा कि कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह। तभी पहली बार हुआ मुझे बुखार आने लगा, सारा शरीर ठंडा पड़ गया।
और मैंने देखा कि ये सब लोग तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। और मुझे लगने लगा कि अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और सबको डांट लगा देंगे। चलो, बहुत रात हो गई, अब बंद करो ये खेल। और सारे बच्चे खेलना बंद कर देंगे, वो भी जिन्होंने अभी अभी बहुत से लोगों को काटा था, और वो सारे भी जो मरे कटे पड़े हुए थे। सभी उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, मैं तो एक डॉक्टर को दिखाने गया था बहुत साल पहले, तो उसने मुझे ये बात कही थी कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तो मुझे लगा कि शायद मैं ऐसा ही सोचता हूँ, और ये मेरी बीमारी है, तब से इसका इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ, हुआ तो सही, पर अभी मंदिर पर एक घटना हुई जिससे मैं थोड़ा डर गया। मंदिर पर क्या हुआ था? कौन सा मंदिर? यार तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते? मैंने कह दिया बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। अरे वो मंदिर वाली बात। ये कह दी तुमने अपनी बात। जैसे कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए मेरा नाम फला फला है, बस बात खत्म हो गई। पर तुम कहते हो मेरा नाम फला फला है, पहले यहाँ लेकिन। अरे ये लेकिन का क्या मतलब है? लेकिन अभी बहुत दिनों के बाद अपने डॉक्टर को छोड़कर किसी और से ये बात कही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तुम लोगों की बातों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरा सोना जरूरी है। आप अगर इतने परेशान हो रहे हैं तो आप पीछे की तरफ क्यों नहीं चले जाते? पीछे की तरफ कहाँ? वो हिरणों और खरगोशों के बीच जाके बच्चों के झूलों में दबक कर सोऊं? देखिए, मुझे सोना है और मैं यहीं सोऊंगा। अगर आप लोगों को ये बेहुदा बातें करनी है तो आप दोनों क्यों नहीं चले जाते पीछे? अगर यहाँ बैठना है तो एकदम चुपचाप बैठिए, मैं सो रहा हूँ। मुझे खुद बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस अपनी जगह बैठना चाहता हूँ। यहाँ जो जीनियस मास्टर चिपक कर बैठ गए हैं। आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? मैं नहीं बता सकता। अरे अजीब पागलपन है, मुझे तो लगता है कि ये पागल है, इन्हें इलाज की जरूरत है। क्या कहते हैं आप? अरे हम दोनों की बात में आप उन्हें क्यों घसीट रहे हो? उन्हें सोने दो। अच्छा, आप मुझसे लड़कर ये जगह लेना चाहते हैं, उन्हें फैसला करने दो। ठीक है, जो ये फैसला करेंगे वो मैं भी मान लूंगा। सुनिए भाई साहब, आप जो कहेंगे हम वही मान लेंगे। एक बना आदमी यहाँ सो रहा था, आपने उसे भगा दिया, बस वहां बैठे रहने की जिद में। बस रहने दो, माफी मत मांगना मुझसे, पहले एक बार माफ कर चुका हूँ। बेशर्म कहीं के। अरे अजीब शैतान हो, कम से कम देख तो लीजिए वो बेचारे कहाँ गए हैं। स्कूल में कभी पढ़े नहीं, यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हो। ओ भाई साहब, सुनिए, आ जाइए वापस। उठो, न जाने किस लफंगे से पाला पड़ा है। बिल्ली, बिल्ली, बड़े को बुला के ये सब खिड़की हमेशा के लिए बंद करवा दो। खोलते खोलते खिड़की चाहत के नाम पे, खोलते खोलते खिड़की चाहत के नाम पे, सीख हमारे दिल से तड़पना उल्फत के नाम पे, उल्फत के नाम पे। नहीं, मेरी जगह हथियाना चाहते हो? ये क्या जबरदस्ती है? बाहर से हमारे गांव में घुस आए और हम भी हमारी जगह से उठा रहे हो। अरे ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? मैं नहीं बता सकता, मुझे बस थोड़ी देर और बैठ। नहीं, उठो मेरी जगह से। कहा ना थोड़ी देर और बैठ दो, तुम बात को समझते क्यों नहीं हो? दोनों इस तरफ चलो। आपको क्या न्योता देना पड़ेगा? जी मैं तो आपको बुलाने गया था। दोनों ने लड़ लड़ के मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या है इस जगह में ऐसा है? 3 बेंचें हैं, वो भी एक जैसे एक ही तरफ को मुंह करके रखी हुई हैं, और सामने भी बाजी एक पेड़ है। और क्या है इस जगह में ऐसा है? ओह
तो इस जगह के ये फायदे हैं। क्या फायदे हैं? आप जो समझ रहे हैं वो एकदम गलत है। इसके अलावा क्या समझा जा सकता है? आप बता दो, हम वही समझ लेंगे। अरे वो तो चली गई। चली गई? चली गई? कहाँ चली गई? वो अभी वापस आएगी। अभी उसने अपने बालों को धोया, अभी वो शैम्पू करेगी, फिर कंडीशनर लगाएगी और फिर वापस आएगी। आप टीचर हैं, आपको ये सब शोभा देता है? शर्म आ रही है मुझे कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। जी मैं ऐसे ही टीचर हूँ। बच्चे मुझे स्कूल में गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हैं। मेरा बच्चा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा। आप निकाले जाएंगे स्कूल से। क्या दोष है मेरा कि मैं इस जगह बैठना चाहता हूँ? दोष है कि आप इस जगह बैठ कर तो आ रहे हैं, जो एक तरीके से लड़की छेड़ना है। लड़की छेड़ना? अरे आपको चेहरा गिला क्यों है? मैं नहीं बता सकता। ठीक है, मैं सब बताता हूँ। पर अगर इस बात को सुनने के बाद भी आपको लगे कि ये लड़की ताड़ना या छेड़ना है, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अगर नहीं तो ये जगह मेरी बोलो मंजूर। मैं अपनी जगह नहीं दूंगा। ये देखो आप। अरे पहले तुम अपनी बात तो बताओ। ठीक है, वो सामने वाले घर में रहती है। यहाँ सिर्फ इस जगह से उसके घर की बालकनी दिखती है। वो हमारे स्कूल की मैथ की टीचर है। छी, अपने स्कूल की मैथ की टीचर के साथ। आप पूरी बात तो सुनेंगे। मैं पहले भी बिना किसी वजह के यहाँ आया करता था। एक दिन मैं यहाँ इस जगह बैठा हुआ था। काफी भीड़ थी पार्क में, वरना मैं कभी यहाँ नहीं बैठता था। मेरी जगह तो वो थी जहाँ भी आप बैठे हुए थे। अरे बात ना रामा, वही बता रहा हूँ। उसी दिन वो आई अपनी बालकनी पर, नहाने के बाद बाल सुखाने। मैं उसे देख रहा था, तभी उसके बालों के झटकने के साथ ही उसके पानी के छींटे उड़ते हुए सीधे मेरे मुंह पर आए। जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा। उस वहम की जांच करने के लिए मैं बार बार यहाँ आने लगा। आप आश्चर्य करेंगे कि वो पानी के छींटे ना तो दाएं जाते हैं ना ही बाएं। वो उसके बालों से निकलकर सीधे मेरे चेहरे पर आते हैं। उसे ये बात पता है? नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता ये बात क्या है। और क्या? मैंने कह दिया, बस यही है। और इसकी मुझे आदत सी लगी हुई है। तुम इसका इलाज कराना चाहोगे? नहीं, बस यही तो एक चीज है जिसके कारण मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ। वरना टीचरी करते तो दिन गुजर ही रहे हैं। अब बताओ, क्या ये लड़की ताड़ना या छेड़ना है? नहीं, पर इस जगह तो पर मुझे मेरी जगह बैठने दो। चलो हटो। मैं अपनी जगह से नहीं उठने वाला। आप बहस आ चुके हैं, चलिए उठिए। ऐसी बहस मैं नहीं उठूंगा। उठिए जनाब, बहुत हो गया। अरे अरे फटा फटा। सुनो भाई, अपनी जगह पर जाओ। चलो। देखो, ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं है, पर ये लड़की नहीं छेड़ना या नहीं ताड़ना भी नहीं है। अरे यहाँ बैठकर हम ताड़ी तो रहे हैं। पर ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता है। सुनो, बहस का कोई फायदा नहीं है। जिस जगह मेरी है, हटो यहाँ से। हटो।
अभी उसने अपनी बात नहीं कही है, उसे अपनी बात तो कहने दो, फिर तय करेंगे कि उस जगह में असल में किसका ज्यादा अधिकार है। चलो शुरू करो। देखिए, मैं वहां बैठा था, उसके बाद आपने मुझे वहां से उठाया, मैं इस जगह पर आ गया। अरे ये तो वजह बता चुके हैं, इनकी बीमारी है। एक बार अपने आप को कोई जीनियस समझ ले तो बस खेल खत्म। फिर तो उसे लगने लगता है कि पूरी दुनिया पर उसका ही अधिकार है। हिटलर को भी तो यही बीमारी थी। आप मेरी बीमारी को मजाक बना रहे हैं। अरे तो आप बीमार है ना? मैं अपने कान के नीचे एक चाटा लगाऊंगा, तब समझ में आएगा। ये देखिए, मारने की बात कर रहे हैं। चुप, डॉक्टर चुप, अपनी जगह बताइए, चलिए। हाँ तो चलिए, अब आप इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करिए। अरे ये क्या है? मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी जगह है और आप इसके गवाह हैं। लेकिन तुम तो पहले वहां पर बैठे थे ना। हाँ, और आपने ही मुझे वहां से उठा दिया था। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी जगह है। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, इस जगह से इनका इतिहास जुड़ा है और हम दोनों इस बात के गवाह भी हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतिहास जिनका, जगह उनकी। मैंने अभी भी लॉ पास किया है, मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठा दिए जाने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन वकील साहब, इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूँ और मेरे हाथ में डंडा भी है। आप ही ने ये अधिकार मुझे दिया हुआ है कि फैसला करो, फैसला करो। तो अब मैं कर रहा हूँ फैसला। जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सब सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। और कुछ है आपके पास कहने का वकील साहब? वाह, ये तो ऐसे हो गया कि मेरा घर था, जहां पर मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया, आप वहां फंसा गए। अब जब मैं यहाँ आकर अपनी इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ, तो आप किससे कहानियां बनाकर मुझे मेरे इस घर से भी निकालने की कोशिश में है। ये पार्क है, घर का इससे क्या संबंध? कुछ भी दलील दे रहे हैं। टीचर हो, उदाहरण नहीं समझते। सुनो, तुम मेरी जगह पर आने की सोचना ही मत, वरना मैं आपकी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखिए, मुझे फिर मारने की धमकी दे रहे हैं। देखिए तो गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलता। कौन सी कहेंगे? उदाहरणार्थ, अब ये सुनो, उदाहरणार्थ। क्या क्या? अब मैं अपना हक इस जगह पर सिर्फ इस तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे और मेरी बात को समझेंगे। ये सुनिए, इस बेंच को अगर फिलिस्तीन मान लें तो आपने तो मुझे अरब बना दिया है। मैंने इन यहूदी को अपने यहाँ पनाह दी और इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब जब मैं यहाँ अपनी इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये क्या बात कह रहे हैं? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन भैया, ईश्वर के फरिश्ते से इब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। ये असल में यहूदियों का ही शहर था, ये फिलिस्तीन नहीं इजराइल ही था। ये अलग बात है कि यहूदी वो वहां कभी रह नहीं पाए, अर्थात तो उन्हीं का ही ना। सो एक दिन वो आगे कहाँ रहने? भाई ये हमारी जगह है, हटो जहां से, बात खत्म। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि अरबी भाषा में इजराइल का अर्थ है यमराज, मौत का देवता। पर उन बेचारों को क्या जो उसे अपना घर समझे बैठे थे, अचानक अब ईश्वर की बातों को कोट कर करके उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। ये क्या बात कह रहे हैं? जो वहां उनके साथ हुई वही आप लोग मेरे साथ यहाँ कर रहे हैं। यहूदी कहीं के। यहूदी? अरे मैं तो इस पार्क बेंच के इस कोने में बैठना चाहता हूँ, इसमें आपको इतनी समस्या क्यों हो रही है? आप बहुत पहले बहस कर चुके थे, ये जगह मेरी है, हटो यहाँ से। देखिए, मैं आपको ये जगह तो किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। मगर आप अगर इस जगह के लिए इतना ही पकड़ा रहे हैं तो मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर ये मुझे अपनी वो जगह दे दें, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगा, फिर आप इनसे ही जगह मांग लीजिएगा, क्योंकि शुरू में मैं वहीं आकर बैठा था। ये तो एकदम ठीक है, चलो उठो। पहले आप उनको उनकी जगह से उठाइए। साहब, ये तो सारी समस्या ही समझ गई, चलिए उठिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपको ये जगह देने में, पर जरा रुको, मुझे जरा सोचने दो। इसमें सोचना क्या है, सीधी बात तो है। बात जितनी सीधी आपको दिख रही है उतनी सीधी नहीं है।
मुझे ये जगह देने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे मेरी जगह से उठा दिए जाने से एतराज है। भाई साहब, आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा, आपको इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। और फिर उसके बाद आप मुझे वहां से उठा देंगे। हाँ। और कहेंगे आप इधर आ जाओ, मुझे वहां बैठ जाने दो। हाँ, मतलब पहले वहाँ फिर यहाँ। मतलब आप लोगों की वजह से मैं 2 बार अपनी जगह से उठाया जाऊंगा। हाँ। जबकि मैं तो महज यहाँ सोना चाहता हूँ। पर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपके असल में जगह वो है, मतलब वो फिर ये। कैसे मान लूं? मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी जगह ये है बस। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं। यहाँ पार्क में हम 3 हैं, 3 बेंच रखी हैं, कोई कहीं भी बैठे, क्या फर्क पड़ता है। आप लोगों ने तो इसे एक मुद्दा बना लिया है और इस समय बस मैं पिस रहा हूँ। अरे आप लोगों को तो बस समय काटना है, पर मेरे लिए वो जगह जरूरी है। तुम कभी कश्मीर गए हो? नहीं। मैं भी कभी कश्मीर नहीं गया। मैंने हमेशा उसे अपने भारत के नक्शे में ही देखा है। और अगर कोई दूसरा देश हमसे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। यूं कश्मीर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है और ना ही जानना है, और बस लगता है बुरा। और मजे की बात यह है कि कश्मीर से या इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध भी नहीं है, पर मुझे पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह भी हमारी है, बस ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। अरे उनके कहने का मतलब वो नहीं है, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है। अरे पर इस बेंच की जगह का कश्मीर से क्या संबंध है? संबंध बेंच का नहीं है, संबंध जगह का है और जगह से उठा दिए जाने का है। पर मैं तो उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ, मतलब ये और इसके बाद ये। लोगों को जब उनकी जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह फेंक दिया जाता है तो वो कभी भी उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्तें पूरी जिंदगी इंतजार करती रहती हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें वापस बुलाकर उनकी जगह दे दी जाएगी, जैसे चाइना ने बेचारे तिब्बत के साथ किया है। पर ऐसा कभी होता नहीं है। कोई किसी को निकाल दिए जाने के बाद जगह वापस नहीं देता। जब तक आप उस जगह पर हो तभी तक वो जगह आपकी है। बाद में तिब्बत उनके लामा कितना ही चिल्लाते रहे, ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी थी, पर कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कौन तिब्बत, कौन सुनने वाला, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? जैसे आपका इतिहास इस जगह से उठा है, जुड़ा है, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे भी जुड़ा है। ये क्या इतिहास है? ऐसा कोई इतिहास मैंने तो नहीं पढ़ा। यही दिक्कत है कि हमें इस इतिहास के बारे में कभी पता ही नहीं होता है। वो जगह मेरी थी जहां से इन्होंने मुझे उठा दिया। अब देखिए इस सारा पुराना इतिहास भूलकर कैसे आपसे उस जगह के लिए लड़ रहे हैं, मानो ये उनकी ही जगह हो। अरे आप ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते? ऐसे भूल जाओ? जगह से उठा दिए जाना एक तरीके का ह्यूमिलिएशन है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो दे दीजिए अपनी जगह। आइए आप अपनी जगह ले लीजिए। देखिए हो गया, चलिए अब आप भी मान जाइए। वो मान गए अब। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। आप जगह अभी मुझसे बदल रहे हैं, ये आसान है। मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूँ, तो आप इनके कहने पर वो जगह छोड़िए, तब मैं आपको ये जगह दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं? अरे यार कान ऐसे पकड़ो जैसे, बात तो एक ही है ना। बात एक नहीं है। आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं कहता हूँ, तब देखता हूँ आप कैसे पकड़ते हैं कान। अरे भाई पकड़ क्यों नहीं लेते अपने कान? जैसे ये कह रहे हैं पकड़ लो अपने कान और बात को खत्म करो। मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? अरे भाई अब मुझे बताइए कैसे पकड़ने कान? इनके बदले में मैं पकड़ लेता हूँ अपने कान। बात को समझ नहीं रहे हो। अच्छा मैं ये जगह चाहता हूँ और मेरी बात को नहीं समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे हैं, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है। अरे भाई ये क्या उदाहरणार्थ है? आप मुझे अभी समझाइए, बोलिए जी उदाहरणार्थ। समझाऊं? जी। हाँ तो सुनिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, ठीक है, 80-90 पूरे 100 में लग गया धागा, चोट कर भागा, वो भागा, ये देखा मेरी बात खत्म, समझे? नहीं, ये सब क्या है? ये गलत है। आप मुझे सीधी सीधी बात बताइए कि आप उनके साथ ये जगह बदल रहे हैं कि नहीं? अब सीधी बात तो ये है कि मैं बदलने को तैयार हूँ, लेकिन आप यही नहीं मान रहे हैं। आप तैयार हैं ना? बस रुकिए। अब आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हैं? मैं नहीं मुकर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पहले आप उनको उनकी जगह से उठाइए, तब मैं ये जगह उन्हें दूंगा। पर देखिए बात तो एक ही है ना, आप ही मान जाइए, उठिए ना। आप ही जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब है मेरी वजह से? उनको बार बार उनकी जगह से उठाओगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचेगा। बताइए, अगर आ रहे हैं इनके पास हथियार भी है। अरे नहीं भाई, वो उतार
अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर, ये सुनो जीनियस, अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं देंगे तो वो हथियार उठाएंगे ही, पर मैं तो उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ। मजा आ गया। आप बोलो उदाहरणार्थ। जब आप समझ ही गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि पहले आप उनको उनकी जगह से उठाइए। हाँ मैं समझ गया, आप आदिवासी नहीं बनना चाहते हैं। आप रहने दीजिए सरकार। मैं समझ गया ये क्या करवाना चाहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आइए आप मुझसे कहिए कृपया यहाँ से उठो, मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। ठीक है, कृपया यहाँ से उठिए। नहीं, ऐसे नहीं। कोई भी अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। अपनी जगह छोड़ने में एक तकलीफ है। आपको अपने स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा। अरे वो उठ तो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप कहिए, और ऐसे कहिए कि मानिए आपके घर पर जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया है और उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर मैंने किसके घर पर कब्जा नहीं किया है। मैं सिर्फ भाव समझा रहा था। भाव समझा रहे थे, बोलिए चलिए। उठिए बस अभी। वाक्य में अभी भी बहुत इज्जत है, उससे मैं। अरे यार एक बार में बोल दो, बात बात से बोलना है और बात खत्म करो। चलो उठो मेरी जगह से। अरे यार क्या उठ साला उठ, एक बार में समझ नहीं आता। मेरा है कि मैं माफ करना, वो जोश में मेरे मुंह से निकल गया। मेरा इरादा इतना ऊंचा बोलने का नहीं था। क्यों, क्या मैंने ज्यादा जोर से बोल दिया क्या? ठीक बोलो। अभी तो उन्हें वहां से भी उठाना है, बोलो उन्हें। कितना वक्त हो रहा है? 3:30 बज रहे हैं। आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट है। सोचा था पहले सोते हुए समय गुजार दूंगा, पर तुम लोगों की बकवास के चक्कर में मैं सो नहीं पाया। फिर सोचा तुम लोग सोने तो दोगे नहीं, चलो साथ बकवास करता रहूंगा, समय गुजर जाएगा। 3:30 तो बज ही गए हैं। तो क्या आप 4 बजे तक वहीं बैठेंगे? वो बस आती ही होगी। मेरे बेटे के साथ मैं 10 साल इसी पार्क में खेला हूँ। उसे ये पार्क उसके घर से भी अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है वो। पर आज रिजल्ट तो सिर्फ 5वीं क्लास का खुलने वाला है। वो 5वीं क्लास में पढ़ता है। वो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी संगीत की क्लास में भी आया था। वो तो विकलांग है, क्या नाम है उसका? विकलांग नहीं है वो, विकलांग नहीं है वो। आप जैसे लोगों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं ऐसा सोचता हूँ। क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको मुझे 5वीं कक्षा का पूरा पाठ सुना सकता हूँ। हर साल से तैयार करता हूँ, पिछले 4 सालों से। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैं उस लड़के को जानता हूँ, ये पुत्र प्रेम में पकड़ा रहे हैं। आप चुप नहीं रह सकते। हाँ मैं पगला गया हूँ। तुम्हें पता है मैंने उसे 2 साल पहले ही साइकिल दिला दी थी, लेकिन उसने उसको छुआ भी नहीं।
वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ है। जब बाप गब्बर सिंह जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो रात में खाना नहीं खा पाता। अब हम दोनों ने तय किया है कि हम जैसे ही 5वीं पास होंगे हम खुद स्कूल छोड़ देंगे, और इस साल मुझे पूरा विश्वास है कि वो पास हो जाएगा। मुझसे ये 4 बजे तक का वक्त ही निकट रहा था, इसलिए मैंने सुअर की तरह ठूस ठूस कर खाना खा लिया ताकि पूरी दोपहर सोते हुए निकाल दूं, सीधा 4 बजे उठूं और मुझे रिजल्ट पता लग जाए। मैं ये धीरे धीरे रेंगता हुआ समय बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उसे नकल करा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सबकी इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जबरदस्ती से किसी और व्यक्ति की भूमिका निभाता है तो वो जी नहीं रहा है, नकल कर रहा है। और आपका बेटा जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका ही मैं आज निभाता आ रहा हूँ, जबकि मैं एक आम आदमी हूँ। और मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और मैं जबरदस्ती उसे एक आम आदमी बनाने पर तुले हुए था। सुनिए, आप जाइए अपनी जगह ले लीजिए, अब कोई समस्या नहीं है। क्या हुआ? अब आपको अपनी जगह नहीं चाहिए? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे अब आप अपनी जगह पर वापस क्यों नहीं चले जाते? वो खाली पड़ी है। मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं, अब आप शांत मत बनिए, चलिए उठिए, आपकी जगह खाली पड़ी है, आप जाइए वहां पर। अरे वो नहीं जाने चाहते तो रहने दीजिए। क्यों क्यों नहीं जाएंगे? ये कब से हमारी नाक में दम कर रखा था, वो जगह मेरी है, वो जगह मेरी है। अब जगह खाली पड़ी है तो इन्हें जाना पड़ेगा। चलिए उठिए। अरे वो नहीं जा रहे तो रहने दीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे। ओ मैडम जी, ओ मैथ वाली मैडम, बाहर आइए। ओ मिस टीचर, बाहर आ जाइए। अरे आप ध्यान दीजिए। ओ मैडम जी, बाहर आ जाइए। मिस टीचर आइए। चिल्लाइए, बुलाइए उन्हें, मैं भी आपका साथ देता हूँ। मैडम जी, मिस टीचर बाहर आ जाइए। मैडम जी, अब आप क्यों चुप हो गए? चिल्लाइए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों ने सब खत्म कर दिया है। नहीं, हमने क्या किया? यहाँ इस जगह वो गणित के टीचर महत्वपूर्ण नहीं है, उसका वहां खड़े रहना, बाल सुखाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो आज आप लोगों ने खत्म कर दिया है। अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं मानो हमने किसी का खून कर दिया हो। खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूं, अपने स्कूल में, घर में, बाजार में, सब जगह, सारी जगह विलन, बुरा आदमी, सिवाय इस जगह के। इस बेंच पर मैं हीरो हूं, अच्छा हूं, सच्चा हूं, यहीं पर ही मैं हूं। आज आप लोगों ने अभी इस मैं का खून कर दिया, मुझे यहां भी आप लोगों ने विलन बना दिया। अब मैं सब जगह गब्बर सिंह। देखो, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने मुझे ये जगह दी है, मतलब पहले वहां फिर यहाँ। अब आपकी जगह खाली पड़ी है, आप जाइए वहां पर। अरे उठो भाई।
चार बज गए हैं। बेस्ट ऑफ लक।